हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम सीखेंगे पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा 2 मीटर फैब्रिक है, कॉटन फैब्रिक। इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और खुली साइड हम अपनी तरफ रखेंगे और बंद साइड उस तरफ रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर की साइड में 2 इंच पे मार्क करेंगे इलास्टिक के लिए। दोनों तरफ से मार्क कर लेंगे ताकि लाइन सीधी हो। उसके बाद आसन के लिए 14 इंच पे मार्क करेंगे। आसन हमारा 14 इंच है, 14 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद वहाँ से लेंथ लेंगे, फुल लेंथ है हमारा टोटल 38 इंच। 38 इंच पे निशान लगाएंगे और एक 25 इंच पे निशान लगाएंगे। घुटने के लिए 25 इंच पे निशान लगाएंगे और लेंथ के लिए 38 इंच पे। अब सबको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस तरफ खुली साइड, इस तरफ इधर 1/2 इंच मार्क करेंगे सिलाई के लिए। 1/2 इंच पूरी साइड में स्टिचिंग के लिए मार्क करेंगे और सीधी लाइन कर लेंगे ड्रॉ। उसके बाद नीचे बॉटम के लिए 2.5 इंच मार्जिन छोड़ेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम लेंगे आसन। आसन है हमारा 14 इंच पे निशान लगाएंगे और घुटना का पास लगाएंगे 11 इंच पे निशान, और मोहरी के लिए 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद इसे हम मोहरी से ऊपर की तरफ बड़ी स्केल से इसे राउंड कर लेंगे, राउंड साइड से इसे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच पे अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इसे सीधी लाइन ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इसे राउंड कर लेंगे म्यानी के लिए। हम इसमें म्यानी लगाएंगे। म्यानी से क्या होता है, बहुत ही कंफर्टेबल होता है। उसके बाद यहाँ पे सब तरफ 1/2 इंच मार्जिन छोड़ देंगे सिलाई के लिए और कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग हो गया। अब जहाँ पे हमें सिलाई करना वहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ऊपर के साइड में भी जहाँ पे इलास्टिक लगाएंगे वहाँ पे कट लगा लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया। अब इसे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था उस पर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से जो हमारा फ्रंट पार्ट है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1 इंच उसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इसे राउंड करेंगे। नीचे की तरफ भी 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये हमारा फुल इलास्टिक वाला पैंट है। इससे बहुत कंफर्टेबल होता है पहनने में। ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है। अब हमें इसे सिलाई करना है, स्टिच करना है। तो चलिए इसे स्टिच करके बताते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये फ्रंट पार्ट में म्यानी लगाएंगे। फ्रंट पार्ट को अलग कर लेते हैं, बैक पार्ट को अलग कर लेते हैं। ये फ्रंट पार्ट को हम अलग कर लेंगे और इसमें म्यानी लगाएंगे।
तो देखिए इस तरह से हमने मियानी को इस तरह से रखना है यहाँ से, और इसे राउंड शेप में स्टिच करना है। इस तरह से रख लेना है और एकदम रफली सिलाई करना है, रफली स्टिच करना है। इसे हम डबल स्टिच कर लिए। उसके बाद इसको दूसरा पल्ला इसमें अटैच करेंगे। इस तरह से सब में हम डबल स्टिच करेंगे। ये देखिए हमारा मियानी लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसी तरह से बैक पार्ट में मियानी लगाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट में भी मियानी अटैच हो गया है। अब हम इसे साइड सिलाई करेंगे। इसको इस तरह से दोनों पार्ट को पकड़कर साइड की स्टिचिंग करेंगे। दोनों साइड से उसी तरह से स्टिच कर लेंगे। ये हमारा साइड स्टिच हो गया है। अब हम ऊपर की साइड में फ़ोल्ड करेंगे सबसे पहले, और नीचे साइड में भी हम बाद में फ़ोल्ड करेंगे। सबसे पहले ऊपर लास्टिक के लिए फ़ोल्ड कर लेते हैं। ऊपर में हाफ पौने इंच पे एक फ़ोल्ड कर लेंगे कपड़ा। उसके बाद हम लास्टिक लगाएंगे। तो ये हमारा कपड़ा फोल्ड हो गया। अब इस तरह से हम इसमें लास्टिक अटैच करेंगे। ये लास्टिक है हमारा, ये लास्टिक हम 30 इंच का लिए हैं। हमारा पैंट का जो मेजरमेंट है वो उसका कमर है 35 इंच। तो 35 अगर जितना भी है उससे 5 इंच कम करके आप लास्टिक ले सकते हैं। तो 35 इंच है तो उससे 5 इंच कम करके हम 30 इंच लास्टिक लिए हैं। लास्टिक को हमें 30 इंच पे लगाना है। अब इसे हम स्टिच करेंगे, इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से हमें इलास्टिक लगाते समय ध्यान रहे इलास्टिक पे स्टिच नहीं करना है। इलास्टिक पे हमें सिलाई नहीं चढ़ाना है। इलास्टिक के साथ एकदम पास में सिलाई करनी है, स्टिच करनी है। कपड़े पे एकदम साइड में स्टिच करना है। इस तरह से करना है। और कपड़ा ज़्यादा हो तो इस तरह से खींचकर उस तरफ कर लेना है। उसके बाद ये देखिए इलास्टिक लग गया है। अब इसे हम सब कपड़े को सब तरफ खींचकर बराबर कर लेंगे। ये देखिए कपड़े को सबको खींचकर बराबर कर लेना है। उसके बाद हमें ऊपर बीच में इसके सेंटर में एक सिलाई लगानी है। इस तरह से टान कर रखना है कपड़े को और स्टिच करना है। कपड़े को टान कर रखना है और स्टिच करना है। ये हमारा इलास्टिक लगकर तैयार हो गया है। अब हम नीचे के साइड में फोल्ड करेंगे।
ये नीचे में जितनी मार्जिन हम छोड़े थे उतना फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरह से जितना भी हम मार्जिन छोड़े हैं उसको हम फ़ोल्ड कर लेंगे, डबल फ़ोल्ड कर लेंगे। आपको जितनी चौड़ी रखनी है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं, पतली या चौड़ी। डबल फ़ोल्ड करके इसमें सिलाई करनी है। इसी तरह से दूसरे पल्ले में भी उसी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। हमारा मोहरी बनकर बॉटम फोल्ड हो गया है और अब हम इसे इसकी जो जितनी भी मोहरी है उसमें मार्क करेंगे। 6.5 इंच है हमारा मोहरी, 6.5 इंच पे मार्क करके इसे स्टिच करेंगे और इसकी फिटिंग पे सिलाई लगा लेंगे जितना भी हम मार्क किए थे। ये मियानी का सिलाई हम बराबर करके पकड़ के एक साइड अच्छे से सिलाई करेंगे। दोनों मियानी बराबर होनी चाहिए। इसी तरह से दूसरे वाले मोहरी को भी इसी तरह से मार्क करके हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो गाइस, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे आप लोगों को तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो गैस, ये देखिए हमारा पैंट बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे सीधे करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारा पैंट ट्राउज़र बनकर तैयार है।